नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। अगर आप शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली, तो मैं एक बहुत ख़ास वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि 2-3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, और वो बोले कि मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पहले साल प्रॉफिट बना, दूसरे साल थोड़ा अच्छा प्रॉफिट बना, लेकिन सेम चीज़ करके इस साल एक भी रुपया नहीं बना। इनफैक्ट नुकसान बढ़ता जा रहा है, तो मैं क्या करूँ। ऐसा कॉल मेरे पास पहली बार नहीं आया, मैं खुद भी इस चीज़ को पहले भुगत चुका हूँ और कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि पहले प्रॉफिट बनाते थे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके, ऑप्शंस करके, फ्यूचर्स करके, लेकिन उनका प्रॉफिट बनना ख़त्म हो गया, कम हो गया, इनफैक्ट नुकसान होने लगा। अगर आप भी उस कैटेगरी में हैं जो पहले पैसा बनाते थे लेकिन अब पैसा बनना कम हो गया या बंद हो गया, बल्कि नुकसान ही होने लगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। मैंने बहुत ही सोच समझ के ढूंढ के कुछ ऐसे रीजंस निकाले हैं जिससे कि पता लगता है कि क्यों लोगों का ऐसे नुकसान होना शुरू हो जाता है जो पहले प्रॉफिट करते हैं। 1-2 साल प्रॉफिट किया, फिर नुकसान होना शुरू हो गया। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मैंने केयरफुली अपने एक्सपीरियंस से, लोगों से बात करके, उनके एक्सपीरियंस से, लोगों के वीडियोस देख के, बहुत ज़्यादा आपको पता है मैं मैटर कंज्यूम करता हूँ। ऐसे मैंने पॉइंट्स निकाले कि क्यों आपका पैसा थोड़े समय बनने के बाद बनना बंद हो जाता है। तो चलिए, कोई नंबर से नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट थोड़ा पहले बता रहा हूँ, लेकिन बात तक देखिए, हो सकता है कोई भी ऐसा पॉइंट आपको समझ में आ जाए जिसकी वजह से आपका नुकसान होना बच जाए। तो मैं ये बताऊंगा कि क्यों नुकसान होना शुरू हो जाता है पहले प्रॉफिट बन के। अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो ऑब्वियसली आपको वो काम नहीं करना है। तो ऐसा नहीं कि मैं डूज बता रहा हूँ, मैं डोंट्स बता रहा हूँ, उसका उल्टा जो है वो डू हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ वो ये है कि यार मैं अच्छा, मेरा पैसा बन रहा था, हर महीने 1%, 2%, 3% पैसा बन रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, बल्कि 5% तक भी चला गया एक बार, है ना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि 5-7% भी चला गया, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि पैसा बनना कम हो गया। और वो, मैं चाह तो रहा था कि और ज़्यादा बने, लेकिन उतना भी नहीं बन रहा था। अब दोस्तों, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हर, जैसे कोई कंपनी होती है ना, हर कंपनी का भी अपना एक लिमिट होता है। मान लीजिए इन्फोसिस हो गई, टीसीएस, विप्रो, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, रिलायंस हो गई, तो देखिए उनकी भी ना प्रॉफिटेबिलिटी की लिमिट होती है। मान लीजिए कंपनी 20% साल का प्रॉफिट निकाल रही है अपने इनकम के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका, वो चाहते कि हर साल उनका प्रॉफिट बढ़ता रहे। प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। इस चीज़ को पहले गांठ बांध लीजिए कि एक आधी बार तुक्के में आपका 5-7-10% बन भी गया, तो उसको परमानेंट मत, उसको ये मत समझिए कि आज के बाद मैं इतना ही बनाऊंगा। ठीक है, होता क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो दूसरों की बातें हम लोग सुनते हैं ना, दूसरों की बात सुन के आप अपना बंटाधार कर लेते हो। जैसे कि जिस व्यक्ति का मेरे को कॉल आया, वो बता रहा था कि मेरा 2% अच्छे से प्रॉफिट बन रहा था हर महीने। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, 2% बन रहा था। कह रहा लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ यार जो हफ्ते में 2% बना लेते हैं, जो महीने का 5% बना लेते हैं, जो महीने का 50% प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम भी ऐसा पैसा बनाएं, हम भी बना सकते हैं 50%, हम में क्या कमी है। और वो 50% बनाने के चक्कर में हम जो अपना बन रहा होता है उसको भी दांव पे लगा देते हैं, थोड़ा सा और रिस्क ले लेते हैं। ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों, लोग बोलते हैं कि यार मेरे को ना एडवांस स्ट्रैटेजी चाहिए। मेरे को 2 साल हो गए काम करते करते, 3 साल, 4 साल। बहुत लोग ऐसे जानता हूँ जिनको मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ, वो कहते हैं सर आप एडवांस स्ट्रैटेजी कब सिखाओगे। तो मैं कहता हूँ जब तुम्हारा पैसा बन रहा है तो एडवांस स्ट्रैटेजी। पहली बात तो दोस्तों मेरे को समझ में आता है कि एडवांस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। अगर आपका पैसा एक स्ट्रैटेजी से बन रहा है तो वही बेस्ट स्ट्रैटेजी ना, मेरे लिए तो वही जो सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी है उसी को आप सबसे एडवांस स्ट्रैटेजी समझो। तो एडवांस स्ट्रैटेजी के चक्कर में मत रहिए आप। जो बेसिक है जिससे आपका पैसा बन रहा है तो उसी को पकड़ के चलिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी ट्राई मत कीजिए, लेकिन एडवांस स्ट्रैटेजी बनाने के चक्कर में अपना करंट इनकम को तो दांव पे मत लगाइए। और कुछ लोग क्या होते हैं, पॉइंट नंबर 4, उनको बस चुल उठती है कि बस मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। मैं इस चुल के चक्कर में उनका अच्छा खासा होता हुआ प्रॉफिट जो है वो लॉस में चला कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार आपको चुल उठने लगी है अब, है ना, अब आपको, तो देखोगे आप उससे आप नुकसान खाओगे। शायद आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा कि खाज लगती है इंसान को कि भाई मेरे को ऐसे करके करना है।
तो ये बिज़नेस की तरह लीजिए दोस्तों, बहुत सीरियस बिज़नेस है, आपका पैसा लगा हुआ है दांव पे। उसको आप ऐसे कोई दिमाग में कुछ आया वो करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सीरियस बिज़नेस की तरह आप लेंगे। आप सोचिए कि आप करोड़ों की कंपनी चला रहे हैं, तो आपके दिमाग की खाद से, उपज से ये काम नहीं चलेगा। आपको सीरियसली इसको करना होगा, अपने पूरे रूल्स लिख के, तब काम चलेगा। पॉइंट नंबर 5 क्या है? कंपैरिजन। होता है क्या है कि आप वीडियो देखते हैं किसी ने 10 लाख से 10 लाख बना लिया एक दिन में, 1 लाख से 10 लाख बना लिया एक दिन में। तो जब आप कंपेयर करते हैं, बहुत लोगों ने ऐसे किया है दोस्तों, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, पैसा बन रहा था हर महीने। कई लोगों का मैंने देखा है दोस्तों, अच्छा खासा उनका ट्रेडिंग चल रही थी, काम चल रहा था, लेकिन जहाँ उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के वीडियोज़ देखने शुरू करे, बड़े बड़े प्रॉफिट वाले, और जहाँ उनके किसी करीबी यारों दोस्तों ने बोला, दूर वाले बनाए पैसा तो दिक्कत नहीं थी, कोई करीब वाला बंदा पैसा बनाए तो ज़्यादा वो लगता है। तो कंपैरिजन, उनको उनसे अपने आप को कंपेयर करके उन्हें लगता है यार ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो करने के चक्कर में देखिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी पकड़ लेते, क्योंकि स्ट्रैटेजी जिस समय हम लोग बनाते हैं उसको ऑप्स्ट्रा में डालते हैं तो लगता है बस ये स्ट्रैटेजी ऐसे चल जाएगी और देखो कितना सारा पैसा बन जाएगा। लेकिन दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने के चक्कर में कई लोग बहुत ज़्यादा अपना पैसा गंवा देते हैं, बना बनाया पैसा नुकसान में चला जाता है। छठा पॉइंट क्या है दोस्तों? समय के साथ देखिए कुछ ना कुछ समझ हमें आनी चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट को इतना समय दे रहे हो और पैसा बना रहे हो, तो वो पैसा बनाते बनाते अगर नुकसान में कन्वर्ट होता जा रहा है तो मतलब आप समय के साथ अच्छी चीज़ें नहीं सीख रहे हो, समय के साथ कहीं ना कहीं आप बेवकूफ़ बनते जा रहे हो। तो बेसिक पे जाइए। समय बहुत बलवान होता है दोस्तों, कई बार हमें वो अच्छा करने की बजाय बुरा कर देता है किसी चीज़ में। तो समय के साथ अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, ना कि उसको ख़राब कीजिए। पॉइंट नंबर 7, बड़ा रिस्क लेने लगते हो दोस्तों, है ना। आपने कुछ स्ट्रेटजी बनाई, पैसा लगाया, पैसा बना, अच्छा लगा, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि हम थोड़ा सोचते हैं यार चलो थोड़ा और बड़ा रिस्क ले लेते हैं, बिना सोचे समझे। कई बार तो सोच समझ के भी चलो यार इतना पैसा मैंने बना लिया तो इतने का खेल जाता हूँ मैं गेम। तो बड़ा रिस्क, देखिए रिस्क लेना बुरा नहीं है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि रिस्क लेके ही आप कुछ ना कुछ सीखते हो। वैसे तो स्टॉक मार्केट पूरी ही रिस्क है, राइट। लेकिन रिस्क अपनी लिमिट में लीजिए ना, उसको बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है आपको। अगर आपको मान लीजिए आप 20 लॉट में काम करते हैं, अब कोई नई चीज़ ट्राई करनी है तो 1 लॉट से कीजिए, 2 लॉट से कीजिए, रिस्क की स्ट्रैटेजी लगाइए आप। तो क्या होगा कि लिमिट हो जाएगा, जो आपका बना बनाया प्रॉफिट है ना लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाए। लेकिन कम से कम जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते तो बड़ा रिस्क मत लीजिए। जो चीज़ चल रही है उसको तोड़ के तो खास कर मत लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं लोग। अगर आप बहुत समय से काम कर रहे हैं, आपका काम चल रहा है, तो आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते अगले महीने भी इतना तो मैं कर ही लूँगा। देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती है ना, हर क्वार्टर में उन्हें परफॉर्म करना होता है, वो बहुत सीरियसली काम करते हैं। उन्हें पता है कि एक भी क्वार्टर ख़राब हुआ तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में भी, शेयर प्राइस में बहुत गंदा होता है। तो हमें कभी भी जो हमारा ये ट्रेडिंग है, जो आपका ट्रेडिंग का जो बिज़नेस है, सबसे पहले तो इसको बिज़नेस की तरह समझिए। भले ही आप हफ्ते में 2 घंटे दें उसको, लेकिन उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते आप, उसको सीरियसली लेना ही पड़ेगा आपको। पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि वो लोग क्या करते हैं कि आप अपने रूल्स खुद ही बदलते रहते हो। ट्रेडिंग के रूल बनाए हैं तो सबसे पहले तो लोग ऐसे रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, फिर समझ में आता है रूल्स बनाना ज़रूरी है, तो आपने रूल्स बनाए अपने। लेकिन होता क्या है कि जब एक सिचुएशन आई तो उस समय आपको पता है रूल बुक में मैंने ये लिखा हुआ है, लेकिन जब भी वो सिचुएशन आती है तो उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। नहीं, आज एक्सेप्शनल चीज़ है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि वैसे तो डाइटिंग करेंगे लेकिन आज बर्थडे है तो आज मैं केक खा सकता हूँ, आज ये है आज। तो कई हम लोग अपने ही रूल्स को ब्रेक करते रहते हैं, तो अपने रूल्स बदलते रहते, ब्रेक करते रहते हैं। देखिए रूल्स को रिफाइन करना बुरी बात नहीं है ना। हर इंसान पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े रूल चेंज करता रहता है। लेकिन अगर आप पूरे ही रूल बदलते रहेंगे हर समय, तो फिर कैसे पैसा कमाएंगे। हो सकता है आपके रूल से, देखिए कोई भी रूल ऐसा नहीं है दुनिया का जिससे आपका नुकसान ना हो, है ना कहीं तो नुकसान हो गई अगर। लेकिन हाँ, अगर आप 10 बार काम कर रहे हैं, 10 बार ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 7 बार फ़ायदा हो रहा है, 3 बार नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे ही आपका नुकसान हो रूल चेंज कर दिया आपने, उसके साथ भी आप 2-3 बार उसको ऑब्जर्व कीजिए, लिखिए आप, है ना। तो क्या हुआ कि अगर आपका रूल बदलने की आदत बार बार चेंज हो जाएगी, मतलब कम रूल बदलेंगे,
तो प्रॉफिट ज़्यादा बनना लगेगा। पॉइंट नंबर 10, एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा कैपिटल मत लगाइए कभी भी। कई बार आप लोग क्या करते हैं कि कोई नई चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना है तो पूरा कैपिटल लेके घुस जाते हैं। देखिए, मैं पहले ही बोला, एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन कितने भी अच्छे से आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए, एक्सपेरिमेंट थोड़े कैपिटल से ज़्यादा समय के लिए कीजिए, है ना। मान लीजिए आप वीकली ट्रेडिंग करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो थोड़ा 1 लॉट 2 लॉट जितना भी आपका छोटा कैपिटल मान सकते हैं उससे आप कीजिए ना, 1 महीना 2 महीना 4 महीना ट्रेडिंग। फिर आपको अगर वो एक्सपेरिमेंट अच्छा ना लगे तो उसको बंद कर दीजिए, लेकिन अच्छा लगे तो कैपिटल बढ़ा सकते हैं आप, तो उससे आपका प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा। 11वां पॉइंट, या आप ये समझ लीजिए कि आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपको अपनी सक्सेस बढ़ानी है दोस्तों, तो आपको अपनी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। और कैपिटल बढ़ानी है तो जो भी आपका प्रॉफिट चल रहा है, बस कंसिस्टेंट प्रॉफिट, अगर आप लगातार निरंतर अपना फ़ायदा करते जा रहे हैं, प्रॉफिट करते जा रहे हैं, तो कैपिटल आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। देखिए, मैं बिलीव करता हूँ 2-4% पर मंथ मेरे लिए बहुत बहुत है, ठीक है। लेकिन हर महीने प्रॉफिट क्यों बढ़ता जा रहा है, ये नहीं कि 2-4% का नंबर मेरा बढ़ता जा रहा है, पर क्योंकि 2-4% प्रॉफिट कर करके जो भी पैसा बन रहा है वो कैपिटल में ऐड होता जा रहा है, तो इससे कैपिटल बढ़ती जा रही है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था, एक बार अगर आप हर महीने 2% बना रहे हैं, अगर टैक्स वैक्स करने की बात ना करें, तो हर 3 साल में आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल बढ़ेगी तो सक्सेस बढ़ सकती है, लेकिन दूसरी एक और चीज़ जिसके ऊपर आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऐसा भी हो सकता है कि जब कैपिटल ज़्यादा बढ़ जाए तो सक्सेस थोड़ा कम हो सकती है, क्योंकि आप उतना ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं आपको कैपिटल को बचाने के लिए थोड़ा सा डिफेंसिव स्ट्रेटजीज भी लगानी पड़ती हैं और लगानी चाहिए। तो थोड़ा बहुत पैसा आपका इंश्योरेंस में, हेजेस में ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि जब आप बड़ी कैपिटल, मान लीजिए आपने 1 लाख से ट्रेडिंग शुरू की, आपको कोई गम नहीं होगा वो 1 लाख चला जाए, तो आप रिस्की स्ट्रेटेजी शायद थोड़ा ले सकते हैं। लेकिन जब आप वही 1 लाख बढ़ के आपका 1 करोड़ हो गया कई सालों में, तो फिर आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज भी लेनी पड़ेंगी कि जिससे जो थोड़ा डिफेंसिव हो, लेकिन आपका कम से कम नुकसान ज़्यादा ना हो वर्स्ट के सिचुएशन में। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इन्फोसिस, विप्रो, मैं इनका नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं इन कंपनीज में काम किया है। तो क्या होता है कि जब ये कंपनी छोटी थी तो हर साल 30-40% ग्रो करती थी। अब 5-7% ग्रो करना भी बहुत बड़ी बात है इनके लिए, लेकिन इनको भी समझ में आता है, ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि मैं हर साल 30-40% ग्रो करूँगा। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा दोस्तों कि जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती जा रही है, सक्सेस का परसेंटेज थोड़ा भले ही कम हो जाए, लेकिन ओवरऑल सक्सेस का साइज़ आपका बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10 लाख कैपिटल से काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए साल में आपने 30% बनाया, तो 3 लाख रुपए बना लिए। लेकिन 10 लाख का अगर आपका 2 करोड़ हो गया एक दिन, तो अगर साल में उसमें आपको साल का 2% भी बना, राइट, तो 2 करोड़ का 2% तो 40 लाख बनेगा ना। तो आप ये मत समझिए कि 3% 30% ही बनाना है मेरे को, लेकिन कैपिटल बढ़ी, थोड़ा सक्सेस रेट कम होगा आपका, लेकिन ओवरऑल आपका ज़्यादा पैसा बनेगा। इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपको सफलता ज़्यादा पानी है तो उसके लिए ये मत सोचिए कि पिछली बार से ज़्यादा परसेंटेज कमाऊँ, ये सोचिए कि ये कमा कमा के मैं कैपिटल बढ़ाऊँ, उससे मेरी परसेंटेज बढ़ेगी। बहुत समय बाद एक ऐसा दिन आएगा जब आप खुद ही चाहेंगे कि इतना ज़्यादा भले ही ना मिले मेरे को, लेकिन जो मेरा पैसा है वो सेफ रहे, तो आप सेफ स्ट्रैटेजी ज़्यादा खेलेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा रूल आपके ऊपर अप्लाई होता है कि जो आपने गलती की और उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं लॉस आपका बढ़ता जा रहा है। तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोई फाइनेंशियल फ्रीडम की, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की कहानी